ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा की मुरली सुनेंगे। हम अपने आप को आत्मस्मृति में स्थित करेंगे और ये फील करेंगे कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा मुझसे बात कर रहा है। बाबा मुझे मुरली सुना रहे हैं। तो चलें बाबा की याद में पूरी तरह से और बाबा को फील करते हुए, सन्मुख इमर्ज करते हुए बाबा से मुरली सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और दुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं है, भटकनी नहीं चाहिए। ये दुख धाम क्या है? शोक वाटिका है। हर कोई यहाँ पे शोक मना रहा है, दुखी है, परेशान है, अशांत है। तो कोई भी यहाँ आत्मा सुखी नहीं है। और हम बच्चों को शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। सुख धाम यानी अपना परम धाम और सत्युग, सुखधाम सत्युग। जितना हम शांति धाम को याद करेंगे, अपने निवास स्थान को परम धाम में बैठे हुए बाबा को याद करते जाएंगे, उतना ही इस दुख धाम की दुनिया को भूल जाएंगे। और बुद्धि हमारी भटकनी नहीं चाहिए। यहाँ बुद्धि हमारी नहीं भटकनी चाहिए। ये हमें अंदर में कंट्रोलिंग पावर लानी है कि हमारी बुद्धि कहाँ भटक रही है, तो वहाँ से हटाकर बाबा में लगानी है, सुख धाम में लगानी है, शांति धाम में लगानी है। और योग बल के द्वारा पावन दुनिया में चलना है। बाबा कहते हैं, तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की सौगात लाए हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। हम बाबा के बच्चे, ब्राह्मण परिवार को निश्चय, बाबा पे निश्चय है, ड्रामा पे निश्चय है कि ये पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है और अब स्वर्णिम युग, नई दुनिया आने वाली है। तो हमें अपने सत्युग और नई दुनिया के लायक बनना है। बाबा जो हमें ये सत्युग के सौगात हमारे लिए लाए हैं और हमें दे रहे हैं। पाप को कालों का काल कहा जाता है। सबको मौत देते हैं। कितने ढेर के ढेर को मौत देते हैं। कालों के काल महाकाल। अब सरसों मिसल मौतें होनी हैं, क्योंकि यहाँ की दुख धाम की सफाई हो रही है और सुख धाम बाबा हमारे लिए लाएंगे। तो इसलिए हमें अपने शिव बाबा को याद करना है और मीठे प्यारे वतन को याद करना है और सुख धाम में चलने की तैयारी करनी है। पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाना है। आफतें आने से पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। कितनी भी आफतें आए और आफतें आती रहती हैं, लेकिन हमें आफतों की, परिस्थितियों की परवाह नहीं करनी है। और विनाश होने से पहले अपनी संपूर्ण तैयारी कर लेनी है। विकर्म विनाश करने हैं। योग बल में तप कर अपने सभी विकर्म विनाश करने हैं। माया रावण को भगाना है और सत्युग में जाने के लायक बनना है। जो टावर में रहने वाला बाप है, वह शिक्षा देते हैं कि मुझे याद करो तो
शांति के टावर में आ जाएंगे। उसको घर भी कहा जाता है, शांति धाम भी कहा जाता है। ये हमारा प्यारा प्यारा लवली स्वीट होम है, परम धाम, शांति धाम। चारों तरफ लाइट ही लाइट, शांति ही शांति है। कोई आवाज़ नहीं, कोई समय का बंधन नहीं। जब चाहे हम बाबा के पास और अपने शांति धाम में पहुंच सकते हैं। बुद्धि के द्वारा देख सकते हैं, पहुंच सकते हैं बाबा के पास। तो ये ऐसा टावर है जो सबसे ऊंचा टावर है। और इस टावर में जाने के बाद लाइट माइट शक्ति से भरपूर हो जाते हैं। चारों तरफ लाइट ही लाइट है और छोटी छोटी मणियाँ बाबा के पास बैठी हुई हैं। हम भी बाबा के पास जा सकते हैं। बुद्धि के द्वारा जाएंगे और बाबा को टच करेंगे और संपूर्ण बनकर इस रथ में वापस आ जाएंगे। तो इसको कहा जाता है शांति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम। यह अपने घर के नाम है। यही अपना असली घर है। ऊपर में शिव बाबा, बाकी सभी मणियाँ हैं। स्वीट 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 होम है हमारा। तो लाइट और माइट की शक्ति से भरपूर होकर नीचे आएंगे और दिव्य संस्कारों से झोली भरकर सबको सजाएंगे। सबको प्रभु प्रसाद बांटना है और दिव्य संस्कारों से बाबा की प्रतीक्षता करनी है। वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भाव। कैसी भी परिस्थिति आ जाए और मन के अंदर कोई भी विचार आते हैं तो हमें चेक करना है और नेगेटिव को फुल स्टॉप कर पॉजिटिव बनाना है और दुआओं का खाता बढ़ाना है। कोई भी आत्मा जिससे हमारा लेन देन चुकतू हो रहा है, उस आत्मा को हम दुआएं देंगे। चाहे वो अपने मुख से हमें कुछ भी कहे, गाली भी दे, लेकिन हमारे अंदर उस आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभकामना रहनी चाहिए। उस आत्मा को हमेशा आत्मा के लिए दुआएं ही निकलनी चाहिए। तो हमारी दुआओं का खाता बहुत ही बढ़ जाएगा और महान आत्मा हम महान आत्मा कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति। मुरली आपको कैसी लगती है, कैसी समझ में आती है, आप ज़रूर बताएं। कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर लिखें और बाबा से स्नेह, बाबा से निरंतर अपनी बातें शेयर करते रहें। और अपनी बुद्धि को हम चेक करेंगे कि हमारी बुद्धि कैसे पूरे दिन में कहाँ अटकती है, कहाँ किसी आकर्षण में तो नहीं पड़ती है। मन बुद्धि को चेक करना है, बुद्धि के द्वारा मन को चेक करना है और निर्णय देना है, दृढ़ संकल्प देना है, अपने मन बेबी को समझाना है। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। मीठे प्यारे बाबा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने हमें निमित्त बनाया, मुरली सुनने के और सुनाने के निमित्त बनाया। आपका कोटि कोटि पदम पदम गुणाबार। धन्यवाद धन्यवाद। बाबा की सेवाओं को आगे बढ़ाएंगे, लाइक और शेयर करेंगे और बाबा के राइट हैंड बन सच्चे सच्चे सेवाधारी बच्चे कहलाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। सभी भाई बहनों को मेरा ओम शांति।